ओके, तो आज गेट बीटी 2026 का पेपर हुआ था। तो उसमें एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथ में आया हुआ है लिमिट के टॉपिक से, तो उसे हम देखने वाले हैं। अब हो सकता है यार कि थोड़ा इधर उधर कांस्टेंट में कुछ हो गया हो, बट मोर और लेस कॉन्सेप्ट यही था जो पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। हमारे पास यहाँ पर f ऑफ 1x दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और f ऑफ 2x दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब हमसे ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1x प्लस f ऑफ 2x। मतलब एक तीसरा फंक्शन डिफाइन किया है f ऑफ x, जो कि समेशन है f ऑफ 1x का और f ऑफ 2x का, इसका समेशन है। कब इनकी वैल्यू बतानी है? जब x 2 को अप्रोच कर रहा हो। देखिए यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब x 2 की तरफ जा रहा है, जब x 2 की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x किधर जा रहा है, f ऑफ x किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। और इसी चीज को जब हम लिमिट की भाषा में लिखते हैं, जो ये मैंने एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है कि अगर x 2 को जाए तो f ऑफ x किधर जाएगा, इसी चीज को जब हम लिमिट की टर्म्स में लिखते हैं तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x। अब यहां f ऑफ x क्या है? f ऑफ 1x प्लस f ऑफ 2x। तो हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बाई 1। ओके, अब यहां मैंने क्या किया कि मैंने एलसीएम ले लिया x माइनस 2 को। तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए लिमिट के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां कह रहा है अगर x 2 को जा रहा है तो ये f ऑफ x कहां जाएगा, इसको देखते हैं। अगर x 2 को जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है ये 0 को जाएगा, क्योंकि अगर x 2 को जाएगा तो x माइनस 2 0 को जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है। न्यूमरेटर को देखते हैं। अगर x 2 को जाएगा तो जो ये टर्म है ये 0 को जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर 4 को जाएगा तो 4 माइनस 4 0 को जाएगा, तो ये टर्म 0 को जाएगा। और ये टर्म जो है x माइनस 2 ये भी 0 को जाएगा, तो ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, और ये प्रोडक्ट फॉर्मेट में इस एक्सप्रेशन के साथ, तो 0 प्लस 0 यानी न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपके पास लिमिट का जो ये सवाल है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब आपको फिगर आउट हो गया है यहाँ पे कि ये 0/0 का फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप कैसे इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाने के लिए आपको ये फिगर आउट करना होता है कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस बन ही क्यों रहा है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इसीलिए बना क्योंकि इसके पास x माइनस 2 का फैक्टर है। तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, ताकि जिस फैक्टर के कारण ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है वो ठीक हो जाए। तो अगर मैं x माइनस 2 यहां से कॉमन लूं तो ये बन जाएगा x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकता हूं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया। ओके, प्लस यहां लिखा हुआ है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा
x माइनस टू को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा x प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू और नीचे आ जाएगा x माइनस टू। तो अब ये कट जाएगा। अब आप देखिए इसके कटने से हुआ क्या कि हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन बन करके आ गया। जब x 2 को जा रहा था तो मैंने x माइनस टू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट कर दिया। मैं कट क्यों कर पाया? मैं कट इसीलिए कर पाया क्योंकि x अगर 2 को जाएगा तो ये वाली टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, ये वाली टर्म भी 0 को अप्रोच कर रही है। 0 होगी नहीं, x 2 के बराबर नहीं है। अगर x 2 के बराबर होता तो मैं कट नहीं कर सकता। x क्योंकि 2 को जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो x माइनस टू 0 को अप्रोच करेगा, न्यूमरेटर वाला भी और डिनोमिनेटर वाला भी। तो दोनों को मैंने कट कर दिया ताकि जिस फैक्टर के कारण ये एक्सप्रेशन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा था वो फैक्टर मैं हटा दूं। तो वो मैंने हटा दिया। अब आप देखिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब अगर x 2 को जाएगा तो ये एक्सप्रेशन कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा 2 स्क्वायर माइनस टू प्लस 4 यानी 6 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये हमारा लिमिट से एक सवाल आया हुआ था।